एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का जो मैंने छोड़ा था ना, उसके आगे का है। तो ये गोरिल्ला आने के बाद ना बच्चे कुछ इस तरह से डरे थे और मैं खुद से डर गई थी। सच बताऊँ ना, आगे से आया ना एकदम से, तो मेरा ध्यान नहीं था और मैंने एकदम से मुंह उठा के देखा ना, तो ये सीधा मेरे सामने ही था। बच्चे तो एकदम से डरे हुए हैं और लड्डू को ना देखना भी था और बहुत ज़्यादा डर गए थे। देखिए, चीकू तो एकदम से पीछे छुपा हुआ है और ये जो बच्चा है ना आगे, इसकी जो ये इनके साथ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये बोल भी रही थी कि मैं खुद से डर गई थी एकदम से सामने आया तो। और मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा, पिछली बार हम आए थे ना तो नहीं था, इस बार ये है और एक ही राउंड काटा था, दोबारा ये हमें नहीं मिला। बच्चे बार-बार बोल रहे थे कि मम्मा दोबारा से मिल गया तो, दोबारा से मिल गया था, लेकिन ये एक ही बार मिला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या पता इस वजह से जो है एक ही राउंड लगाया हो। उसके बाद हम यहाँ पे ना इनको जंप करवाने के लिए खड़े थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से जो है थोड़ी देर तक तो हम रुके रहे थे यहाँ पे। तो फिर हम आगे की साइड चले गए थे क्योंकि ये ना जैसे फ़ोन में से गूगल पे वगैरह नहीं ले रहे थे, कैश इनको चाहिए था। इस टाइम पे कैश था नहीं, तो फिर हम आगे निकल गए थे कि थोड़ा-सा ना भीड़ कम होगी तो आ जाएँगे। फिर चीकू को गोदी में आना था कि मम्मा वो ना मिल जाए आगे, तो इस वजह से ये मेरे चिपक गया था कि गोदी ही ले लो मुझे। और छोटे बच्चे हैं ना, डर भी लगता रहता है कहीं हाथ छुड़वा के ना नीचे ना गिर जाए, तो फिर मैंने गोदी में ले लिया था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसी की वजह से। फिर आगे की साइड हम आए ना, तो यहाँ पे भी मतलब ऊँट वगैरह की जो राइडिंग देते हैं ना वो थे, लेकिन बच्चों को नहीं बैठना था। और मैं तो झूला बिल्कुल भी नहीं झूलती हूँ, ना तो दीदी झूलती है, ना ही अमन ने इस बार झूला था। पिछली बार तो गाड़ी वगैरह में बैठ भी गए थे बच्चों के साथ। और पूरा राउंड काट के हम दोबारा से आ गए यहीं पे, क्योंकि बच्चों को कोई भी झूले पे नहीं बैठना था सिर्फ इसके अलावा। तो बस इनको फिर बिठाया इसके अंदर, और अभी तो ना साथ में बड़े बच्चे भी थे और देखिए बिल्कुल वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। एक बार तो लगा था कि चीकू को ना थकान हो गई है, मतलब ऊपर चढ़ रहा था ना तो एकदम से पैर थोड़ा सा नीचे हुआ ना, तो हमें लगा कि थक गया है। लेकिन जब नीचे उतरा ना, उसके बाद इसकी थकान तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय इसी के अंदर कर रहे थे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और कमेंट्स में बताना ज़रूर से मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, और ढेर सारा प्यार भी देना। तो बस अभी ना बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और इनको खुश देख के ना इतनी खुशी होती है। मेरा तो मन ऐसा करता है कि जब भी आओ ना बस इसी के ऊपर बिठा दो इनको। और समझा के लेके आए थे हम बच्चों को घर से ही कि जिस झूले पे हम बिठाएँगे वहीं बैठना है, ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ आने के बाद अलग ही रूप में आ जाते हैं। मतलब जो जैसे रहते हैं ना ये, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहते। इनको पता रहता है कि बाहर आने के बाद ना हम किसी चीज़ पे भी हाथ रखें, कुछ भी डिमांड करें वो पूरी हो जाएगी। बस ये है कि हमने अपना काम किया समझा के, क्योंकि थोड़ा बहुत समझा के लेके जाओ ना तो थोड़ा-सा दिमाग में रहता है इनके। हम मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो भी इनको समझा के लेके जाते हैं कि ज़्यादा शरारत मत करना, नहीं तो फिर कभी नहीं लेके जाएँगे। थोड़ा-सा असर तो रहता ही है, ज़्यादा नहीं बोलती तो 100 में से कम 1% असर दिखता है थोड़ी देर के लिए, वो भी। बस अभी ना इनको उतारने का टाइम भी हो गया था तो इसलिए उतार रहे थे, और इस साइड से उतार रहे थे, उस साइड से चढ़ रहे थे। भैया ये वाले ना परेशान भी हो गए थे कि कैसे मैं उतारूँ इनको, क्योंकि ना इतने सारे बॉक्स बने हुए हैं ना, तो एक उस साइड से जा रहा है तो उस साइड से दूसरे वाला ऊपर चढ़ जाता था। तो बस अभी ये दोनों ही आ गए हैं ना नीचे, इनको उतार देंगे, फिर चलते हैं आगे की साइड, फिर इनको कुछ दिलवाते हैं। और अपनी-अपनी चॉइस का दोनों ने ही ले लिया था। खाने-पीने का भी सामान बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मन ही नहीं कर रहा था फिर, क्योंकि जहाँ मतलब आप कुछ भी ले लो, आइसक्रीम से लेके गोलगप्पे, मतलब सारी चीज़ें थी, लेकिन भीड़ को देख के ना ऐसा लग रहा था कि चले जाओ। मेरे को पसीने देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा आए हुए हैं, इतने ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। लेकिन ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से इग्नोर कर रहे थे हम सब चीज़ों को कि चलो ठीक है, बच्चे इस बहाने जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने मस्ती में लगे हुए हैं। रोज़-रोज़ तो होता नहीं है ये सब, तो कभी-कभी आना होता है। तो बस अभी यहाँ पे आ गए थे इनको कुछ दिलवाने के लिए। कभी तो ये लेना है, कभी वो लेना है, मतलब जो भी सिखाया पढ़ाया था ना वो सब कुछ पानी में चला गया। तो सारी चीज़ें उठा-उठा के देख रहे थे कि मम्मा ये वाली दिलवा दो। एक ने तो नेल्स होते हैं ना जो नकली वाले, और उसको ग्लू वगैरह रहता है, तो शाइनिंग वाले ना स्टार वगैरह रहते हैं, एक को तो वो लेना था। भाई कह रहा था कि ये वाला ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए तो ठीक रहता है, ये तो 1 मिनट में इसका काम कर देंगे। बस एक को तो ये लेना था, और पता है क्या शौक तो मुझे इसका लगा कि लेना तो चीकू को था और पसंद आ गया लड्डू को। तो लड्डू ने तो ये वाला लिया था, घर जाके दिखाऊँगी मैं आपको।
और चीकू ने लिया था एक टॉर्च ली है और पता नहीं क्या लिया था, मेरे को तो याद भी नहीं है इस टाइम पे जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक चीज़ और ली थी जो कि मैं घर पे ही दिखाऊँगी आपको। तो बस मैं दीदी से पूछ रही थी कि ये वाला ले लें, और तो बस यही सामान दिलाया था क्योंकि ना पिछली बार डोल पूरा सेट दिलवाया था डोल का, लेकिन घर पे जाते ही के साथ ही टूट गया था। तो उसका तो कोई फ़ायदा था नहीं, तो इस वज़ह से थोड़ा बहुत ही कुछ जो भी सामान को पसंद आया था ना वो दिलवा दिया था, क्योंकि मेले में जाएँ और बच्चों को कुछ ना दिलाएँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा खुश इनकी यही रहता है कि मेले में आए हैं ना तो कुछ सामान लेके जाएँगे, टॉय वग़ैरह। तो बस बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो-जो इनको पसंद आया था वही इनको दिलवा दिया था। और मुझे तो ना कुछ भी पसंद नहीं आया था, पर्स वग़ैरह भी थे और जो चप्पल्स वग़ैरह ना वो भी थी, सैंडल भी थे और कॉस्मेटिक का सामान भी था। लेकिन ना क्वालिटी को देख के ना डर लगता रहता है, कॉस्मेटिक का तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ऐसी जगह पे से। और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक चला हुआ था, गाने चले हुए थे तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से सारा ही मुझे म्यूट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है अगर आप मेले वगैरह में जाते हो या फिर कहीं मतलब ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ म्यूज़िक लगा हुआ है, तो वहाँ तो म्यूट करना ही पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद ना टाइम का भी पता नहीं लगा, पता है 1 घंटा, डेढ़ घंटा ही लगा था हमें और सब कुछ हमने देख भी लिया था। और बच्चे भी मतलब झूले वगैरह पे झूल लिए थे, सामान दिलाने में इतना टाइम लगा, लेकिन फिर भी ना हम 8:30 बजे तक घर पे पहुँच गए थे। और मुझे तो लगा था कि 9:30-10 का टाइम हो गया है, लेकिन जब टाइम देखा ना 8:30 ही हुए थे। तो सारा सामान हमने आराम से अपना तसल्ली से देख-देख के लिया है। पिछली बार जो सामान लेके गए थे ना, जाते के साथ ही टूट गया था। वैसे तो क्वालिटी इनकी अच्छी होती नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत देख के लिए तो 1-2 दिन चल भी जाए। तो बस यहाँ से सामान लिया, उसके बाद निकले हैं हम। और देखिए यहाँ पे ना पता नहीं कौन थे भैया, मतलब रील बनवा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लग गई थी चारों तरफ। मुझे तो लगा था इन्होंने, मेले वालों ने बुला रखा है इनको, लेकिन फिर बाद में ना भाई ने बताया कि ये वीडियो बनाने के लिए डांस कर रहे हैं खुद से ही। तो मुझे तो पता नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी ना सारे ही इनकी वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उधर ना बच्चे डांस कर रहे थे स्टेज पे, तो चीकू ने कहा कि मुझे भी डांस करना है, तो चीकू को खड़ा कर दिया स्टेज पे और फिर लड्डू ने कहा अगर चीकू जाएगा तो मैं भी जाऊँ साथ में। और इसका फेस एक्सप्रेशन देखो, एकदम से खड़ा करते ही मतलब ऐसा मुँह बनाया ना, मैं तो मतलब हैरान ही हो गई थी। मतलब एक टक इसने मामू की साइड देखा था कि पता नहीं क्या था। मैं बोल रही थी ना, इसको कुछ बोलना था ना कोई रिएक्ट करना था, बस आँख देख सकते हैं आप इसकी एकदम से मामू के ऊपर अटकी गई थी। फिर मैंने इसको गोदी में लिया और उतार लिया। फिर हम निकल गए घर के लिए और हमने वहाँ तो कुछ लिया नहीं था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे भी हमने ना जिस शॉप पे पसंद आते हैं ना हमें, बीकानेर है, लक्ष्य है, सभी शॉप पे ना गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे और दीदी को खाने थे गोलगप्पे। मैंने तो फिर भी आइसक्रीम ले ली थी। वहाँ से निकलने के बाद रोड पे खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे अंदर तो लेने की हिम्मत ही नहीं थी। भीड़ को देख के बस ऐसा लग रहा था भाग जाओ यहाँ से। तो बस यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए हैं और मन तो नहीं था, फिर भी मैंने टेस्ट करने के लिए खा लिया। पता है मेरा पेट भरा रहता है ना, तो भी मैं एक तो ज़रूर ही लेती हूँ टेस्ट करने के लिए। फिर मैंने यहाँ 2 गोलगप्पे खाए हैं तीखे वाले, और आटे के गोलगप्पे ही टेस्टी लगते हैं। और गोलगप्पे खाओ ना तो पानी पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर पानी अच्छा नहीं है तो गोलगप्पे खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। इतने ख़ास भी नहीं थे, जो कि बीकानेर वगैरह के रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं उनके गोलगप्पे, लेकिन ख़त्म हो गए थे। बच्चों ने भी नहीं खाया था, इन्होंने भी आइसक्रीम वगैरह ही ली थी। उसके बाद हम घर पहुँच गए हैं, एकदम से घर के पास में ही है वो। तो बस इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, खुद के मैंने कपड़े चेंज किए और बच्चे खाने-पीने का सामान भी लेके आए थे थोड़ा बहुत, और ये फ़ोन लेके आया था जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन से लगा हुआ था मेरे पीछे, मम्मा ये दिलवा देना। तो चीकू ने तो लिया है ये, लड्डू ने लिया है वो जो नेल्स की किट रहती है ना वो। करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाई का ऑप्शन दिखे तो हाई भी ज़रूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।